सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आपको अपने सास ससुरों के बारे में कुछ बता रही हूँ, जैसे कि सभी के सास ससुरों के बारे में है। तो क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना कि मेरे सास ससुर कुछ काम नहीं करते हैं और मैं ही सारा काम करती हूँ, कुछ भी नहीं, घर का काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ ये शब्द। आज घर में मैं अकेली हूँ, जैसे कोई अकेली एक रिश्तेदार आ गई मेरे यहाँ, तो अब घर में तो कोई है नहीं, सासू भी नहीं है, ससुर जी भी नहीं है, बच्चे कोई इधर उधर गए हैं, कोई ना है, तो अब घर का काम मुझे करना है सब कुछ। अब हमारे घर में आ गए मेहमान, तो अब मैं उनके पास बैठूं या काम करूं, उनके पास बैठूं तो मेरा काम रह जाता है, और काम करूं तो मेहमान हमारे अकेले रह जाते हैं। तो ये मत बोलिए कि सास ससुर मेरे कुछ काम नहीं करते, मैं ही करती हूँ, क्योंकि जब तक सास ससुर हैं तब तक तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, जहां मर्जी वहां चले जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, और बच्चे हमारे घर में रह जाते हैं। जब सास ससुर हैं इसीलिए हम इधर उधर चले जाते हैं, नाइट जाना हो कहीं या कुछ दिन भर के लिए कहीं चले जाना हो। अब हमारे घर में जैसे कि गाय है, भैंस है, बच्चे हैं घर में, तो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। किसके भरोसे छोड़ते हैं? सास ससुर हैं। अब हम कहेंगे कि उनसे कि कुछ वो काम ही नहीं करते हैं, काम ही नहीं करते हैं, गलत बात है, काम नहीं करते हैं कहना। तो इतने बड़े घर, पूरे घर की जिम्मेदारी हम लोग उन पर छोड़ के जाते हैं। अगर वो नहीं देखने वाले हो तो हम घर से कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो अभी वो देखने वाले हैं, तो हम लोग शादियों में, पार्टी में, रिश्तेदारी में 10 दिन के लिए चले जाते हैं, पूरे दिन के लिए चले जाते हैं, रात के लिए चले जाते हैं। जब वो देखने वाले हो तब एंजॉय कर लेते हैं अपनी। सास ससुर घर में रहते हैं तो कोई हमारे रिश्तेदार आते हैं, सास ससुरों की वजह से हम लोगों को जानते हैं, नहीं तो अकेले हैं हमें कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। कोई रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, हमें कोई नहीं पहचानता है। उनकी वजह से हम लोगों को पहचानते हैं और हमारे घर में आते हैं, हमारे हाथ की चाय पी जाते हैं, कभी कभार रोटी खा लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बड़े लोग जो भी हैं, बुजुर्ग लोग समझाते हैं, जैसे कुछ त्योहारों के दिन आ गए, कुछ भी आ गया हो कि रीति रिवाज हम लोगों को इतना पता नहीं है, वो लोग हमें बताते हैं कि आज के दिन में ये होता है, आज के दिन में ये होता है। तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और घर की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, छोटी छोटी चीजों को संभालना, संभाल के रखना, और क्या कहते हैं इसके, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम है। ये नहीं कि हम ही काम करते हैं, हम अगर वो घर में ना रहे तो हम कहाँ इतना ज्यादा काम कर पाते, कुछ भी नहीं। मेहमान आ गए, मेहमानों के संग बैठना, जब वो बैठते हैं तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं अपना घर का, गायों का, भैंस का, अंदर रोटी बनाना, सब्जी बनाना। और पूरा दिन कहीं चले भी जाते हैं तो हमें ये नहीं है कि हमारे घर में कोई आएंगे, हमारे दरवाजे बंद हैं, तो हमारे घर में कोई भी आए हमें अभी कोई टेंशन नहीं है। हमारे सास ससुर सबको देखने वाले, सबको निभाने वाले हैं। रिश्तेदार हमारे कहीं दूर दूर हैं तो हम लोग पहचानते नहीं है अभी, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, हमारा आना जाना नहीं हो पाता है। कभी हमारे घर में आ भी जाएंगे तो एक जल्दी में मैं पहचान नहीं पाऊंगी। जब बड़े लोग हैं घर में, वो बताएंगे कि हाँ ये तेरे रिश्तेदार हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, तो तब हम पहचान पाएंगे। इसीलिए अपने अपने सास ससुरों को कभी भी ऐसे मत बोलना, कभी भी ऐसे मत बोलना कि जो बात है उनके दिल पे लग जाए, और ऐसा मत करना जो कि वो कभी भूले ना। आपके मतलब कि यहाँ कि जैसे कि आपके मायके में जाओ, आपके मम्मी पापा वहाँ किसी के सास ससुर हैं, आपकी नंद हैं तो वो भी किसी की सासू बनेंगी, आपकी भाभी हैं वो भी किसी की सासू बनेंगी, आपकी पड़ोसी है वो भी किसी के सास ससुर होंगे। मतलब ये तो है ही ना। लेकिन परिवार में थोड़ा बहुत कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए रखो, उसी टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए बस हो गया। बस जो बात है तो है, निकाल दो दिल से।
परिवार में ऐसा होता है, थोड़ा बहुत कभी ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा दिल पे लगा के बैठे हैं। और जब भी होती है थोड़ी देर के लिए दिल पे लगा के नहीं रखना चाहिए। सास ससुर ने भी नहीं रखना चाहिए और बहू ने भी नहीं रखना चाहिए। होते रहता है वो तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी, लेकिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि जो कभी भूले ही ना, जो कभी मतलब कि दिल में हमेशा याद ही रहे कि मेरे से ऐसा गलत बोला या ऐसे कुछ करा मेरे लिए। ऐसा मत करना कोई भी। इसीलिए आज इतना ही कह रही हूँ मैं कि जिस किसके पास भी सास ससुर हैं तो बोझ मत समझिएगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। बोल देते हैं कभी कभी हम लोग, थोड़ी देर के लिए बुरा लग जाता है, लेकिन याद बाद में याद जरूर आती है कि बड़े लोग कभी गलत नहीं कहते हैं अपने बच्चों के लिए। अब हमारे पास भी बच्चे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा चाहते हैं, कितना बुरा चाहते हैं हमें पता है, लेकिन उनके भी हम बच्चे हैं, वो भी हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। जिस किसी को भी मेरी बातें बुरी लगी हो प्लीज बुरा मत मानना। तो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जहाँ पर भी गलत बोला है वो भी मेरे को जरूर बताना। तो आज मैं इतना कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बाय।